बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे न्यू स्टाइल में यूनिक सी चिकन कचौरियाँ बनाने की रेसिपी। कचौरियाँ तो आपने पहले कई बार ट्राई की होंगी, लेकिन आपने इस तरीके से कचौरियाँ पहले कभी नहीं बनाई होंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। तो एक साफ़ खुले बर्तन में 1.5 कप डाल देंगे मैदा, जिसको मैंने छान लिया है। अब हम टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे आधी चम्मच, और आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और साथ ही डाल देंगे 4 चम्मच मेल्टेड घी। अब हमने क्या करना है, मैदे में घी को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। ये बहुत ही अहम स्टेप है कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए। तो घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। अब इसको हमने गूंदना है। तो नॉर्मल पानी हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे और हाथों से इसको अच्छे से समेट लेंगे। इस तरह से समेट लेने के बाद इसकी हम ज़बरदस्ती मुक्की लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है। इसको हम इस तरीके से समेट कर इसको कवर करके साइड पर रख देंगे। अब कचौरियों के लिए हम ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार कर लेंगे। पैन में 1/2 कप डाल देंगे ऑयल। गर्म होने के बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन चॉप डाल देंगे, और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2 चम्मच डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जब इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसमें हम कीमा डाल देंगे। 300 ग्राम बोनलेस हमने चिकन का कीमा बना लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे और लहसुन और हरी मिर्चों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कीमे को हमने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो जाए। अब देखें, कीमे को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। ये डालने के बाद आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये तमाम मसालों के साथ कीमे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद हम चिकन को गलाएंगे। तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप पानी। पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन खोलकर हम इसको पकाएंगे। अब इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं प्याज बारीक चॉप कटे हुए 1 अदद। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कीमे के साथ मिक्स करेंगे और इसमें हम हल्का सा क्रंच ही रहने देंगे। इसी से कीमे की जो फीलिंग होगी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती कचौरियों के लिए हमारी फिलिंग तैयार है। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर जो डो हमने गूंद कर रखी थी उसके हमने 4 से 5 पेड़े बना लिए थे। अब देखिए, नॉर्मल साइज़ में हम एक रोटी तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, एक साइड से इसको इस तरीके से पलट देंगे और इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको पलट देना है और दरमियान में हमने 2 इंच का फासला रखना है। अब तीसरी साइड से हमने इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर देना है और इस तरीके से जो बाकी की साइड है उसको भी हम इसी तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो आप देख लें, दरमियान में 2 इंच का हमने फासला रखा है। इस तरह से ये फोल्ड करते हुए अच्छे से चारों तरफ से हमने इसको प्रेस कर देना है। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। जो फिलिंग हमने बनाई थी वो हम सेंटर में इस तरीके से दरमियान में 2 चम्मच रख देंगे। अब इसके चारों तरफ किनारों पर हम इस तरीके से पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद इसके जो दोनों किनारे हैं वो इस तरीके से हम पकड़कर फोल्ड कर देंगे। एक साइड से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड को दोनों किनारों को पकड़कर हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसके ऊपर हमने पानी लगाया हुआ है तो ये आसानी से बंद हो जाएंगी। अब ये चारों किनारे इसके बंद करने के बाद जो इसकी बाकी की साइड वाली लाइनें हैं इनको भी हम इस तरीके से अच्छे से बंद कर देना है। इसको हमने अच्छे से बंद करना है, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो वरना तो ये फ्राई करते हुए कचौरियाँ खुल जाएंगी। तो इसी तरह से बाकी की तमाम कचौरियाँ भी हम तैयार कर लेंगे। तो पैन में ऑयल आप देख लें, इस तरह से 4 से 5 कचौरियाँ हम पैन में डाल देंगे। ऑयल हमने यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है, ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। तो इस तरह से ये कचौरियाँ डालकर हम इनको एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो पैन में थोड़ी सी जगह बाकी है तो हम बाकी की कचौरियाँ भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल स्लो आंच पर हमने इनको फ्राई करना है।
अगर आप इस तरह से स्लो आंच पर इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो हल्का सा ज़बरदस्त सा इनमें कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह से उलटते-पुलटते हुए हम दोनों की साइड चेंज करते हुए दोनों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। इनको फ्राई करते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो तैयार है गरमा-गरम चिकन कचौरियाँ। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। इस तरीके से आप न्यू स्टाइल में ये कचौरियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।